हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 के राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, आज हम पंचम प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। पंचम प्रश्न पत्र आपका सामाजिक अध्ययन का है। सामाजिक अध्ययन में बहुविकल्पी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने 70 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। आज हम 71 नंबर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, दिया है हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 10, सी है 12, डी है 15। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी। हमारे मूल संविधान में कुल जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। कितनी है? 12 है। इसके बाद दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसके जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। इसका बी करेक्ट आंसर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। ए 42, बी 20, सी 25, डी 30। अजंता में गुफाओं की जो संख्या है वो आपकी 30 है। इसका करेक्ट आंसर डी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 74 है आपका, दिया बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? ए ऑप्शन तक्षशिला है, बी ऑप्शन उज्जैन है, सी ऑप्शन सौराष्ट्र है, डी ऑप्शन तोसाली है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो तक्षशिला है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला का वायसराय था। दोस्तों, अब यहाँ आपका जो अशोक टर्म आया है इसके बारे में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि अशोक के बारे में पूछा जा सकता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, लिख लिए यहाँ पर अशोक। ठीक, अशोक के पिता का नाम जो था वो क्या था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक, इनकी जो माता का नाम था वो था शुभदांगी। ठीक, अशोक के अन्य नाम देखिए कौन कौन से मिलते हैं। दोस्तों, इनके जो अन्य नाम हर शिलालेख में अलग अलग मिलते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। देखिए, मास्करी और गुर्जरा में अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। एक अभिलेख है मास्की और एक अभिलेख है गुर्जरा। इसमें इनका नाम अशोक ही मिलता है। अगर पेपर में आपसे पूछ ले मास्करी और गुर्जरा जो अभिलेख है इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, तो उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक, और पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। जो पुराणों में नाम है इनका वहाँ पर अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। इसके बाद
एक दो पॉइंट दोस्तों और हैं, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, शिलालेख का जो प्रचलन था, यहाँ पर लिखिए, शिलालेख का जो प्रचलन था, शिलालेख का प्रचलन वो सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का जो प्रचलन था सर्वप्रथम अशोक ने किया था। सर्वप्रथम अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। और उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना थी वो मक्खल गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना, ये अशोक से ही दोस्तों संबंधित है। ये पॉइंट हैं जो कई बार पूछे गए हैं पेपर में। अशोक आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल गोसाल ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज, ये भी लिख लीजिए, अशोक के शिलालेख की खोज, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेती पेनथेलर ने की थी। पेनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 25 है। कितनी है इनकी संख्या? 25 है। किसने की थी? पादरेती पेनथेलर ने की थी 1750 ईस्वी में। अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा अभिलेख, ये भी लिख लीजिए। अशोक का जो 7वां अभिलेख है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख है। दोस्तों, ये जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है 75 नंबर, किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? ए यशोवर्मन, बी रामगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। सी इसका करेक्ट आंसर है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लिख लीजिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार में स्थित है। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक पॉइंट और दिया है यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक यात्री आया था, उसका नाम क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके शासनकाल में एक यात्री आया था, उसका नाम था फाहियान था। ये प्रथम चीनी यात्री था। प्रथम चीनी
यात्री था। इसके बाद दोस्तों देखिए, इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी। उपाधियों के नाम लिख लीजिए। इनकी जो उपाधियां थी, उपाधियां, देखिए दोस्तों, उपाधि इनकी कौन कौन सी थी। देवराज, देवश्री, देवगुप्त। देवराज, देवश्री, देवश्री, देवगुप्त, देवगुप्त। परम भागवत, एक थी परम भागवत, परम भागवत। इसके बाद कौन कौन सी थी। परम भागवत के बाद आई है विक्रमांक शक विजेता, विक्रमांक शक विजेता, शक विजेता। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक के राजा रुद्र सिंह थर्ड को हराया, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहते हैं। शक विजेता इन्हें क्यों कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता क्यों कहते हैं, शक विजेता भी इनको कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त शक के राजा थे रुद्र सिंह थर्ड को हराया था। शक के जो राजा थे, शक के राजा रुद्र सिंह थर्ड को हराए थे, इसलिए इन्हें शक विजेता भी कहा जाता है। और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, यज्ञ भी करवाए थे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, सबसे पहले भारत आया था ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। जो सबसे पहले भारत आया था वो मेगास्थनीज है, इसका डी करेक्ट आंसर है। मार्को पोलो इटली का यात्री था, लिख लीजिए इटली का यात्री था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग की एक बुक थी सी यू की, क्या नाम था, सी यू की, जिसमें हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई है, 138 देशों का विवरण दिया गया है। ह्वेनसांग ने अपनी पढ़ाई बौद्ध धर्म की नालंदा विश्वविद्यालय में करने गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है दोस्तों। हमने कल की क्लास में इसको विस्तृत डिस्कस कर दिया, आज भी हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर दिया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इनकी जो बुक थी संयुक्त की, जिसमें हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई है, 138 देशों का विवरण है। दोस्तों अब एक पॉइंट बचा है इब्न बतूता। यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है इब्न बतूता है, इसके बारे में हम भी डिस्कस कर रहे हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता जो था वो अरबी लेखक था, अरबी लेखक था। इसकी बुक जो थी, इसकी बुक को यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। यात्रा वृत्तांत जो थी वो कौन थी, वो रेहला थी। रेहला थी, रेहला थी। इसके बाद इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी तथा न्यायाधीश बनाया गया। दिल्ली का काजी, जिसे न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश बनाया गया, जो बहुत बड़ा पद है दोस्तों, इन्हें सौंपा गया था, न्यायाधीश बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 77 आपका है। क्वेश्चन नंबर 77 आपका है, हर्षचरित के रचयिता है। हर्षचरित के रचयिता कौन से हैं? ए हर्ष, बी ऑप्शन बाणभट्ट, सी भवभूत, डी मातंग। हर्षचरित के जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट हैं। दोस्तों जो बाणभट्ट हैं वो आपके जो हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट की एक पुस्तक का नाम हर्षचरित है, दूसरी का नाम है कादम्बरी। दूसरी का नाम यहाँ पर लिख लीजिए, कादम्बरी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, वो आपका दिया है पाल वंश की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है गोपाल ने, बी ऑप्शन है धर्मपाल ने, सी ऑप्शन है देवपाल ने, डी ऑप्शन है नारायण पाल ने। तो पाल वंश की जो स्थापना की थी वो गोपाल ने की थी। इसका एक करेक्ट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ए ऑप्शन है जयसिंह ने, बी ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम ने, सी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है रणराज ने। तो चालुक्य वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। इसका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 आप देखिए, संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, भूजल स्रोत है। वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त सभी। तो भूजल स्रोत है जो वर्षा का जल है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे शुद्ध जल आए तो वर्षा का जल लगाना आप ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों 82 नंबर आपका क्वेश्चन है, 82 नंबर आपका क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। ये ऑप्शन है कर्क रेखा पर, बी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, सी ऑप्शन है मकर रेखा पर, डी ऑप्शन है ध्रुवों पर। जो मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा जो चमकता है वो मकर रेखा पर चमकता है। सी करेक्ट आंसर है इसका, सी करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद दोस्तों 83 नंबर देखिए, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसका करेक्ट आंसर डी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 आपका है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों देखिए, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था MC शीतलवाड़ का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, प्रोफेसर KT शाह का, जवाहरलाल नेहरू का। ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है MC शीतलवाड़ का। MC शीतलवाड़ का। दोस्तों आई होप अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।